हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों पर चक्की चलाने और दीगर सख्त मुशक्कत के काम करने की वजह से तकलीफ हो गई तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खादिम हासिल करने की तलब लेकर आई। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हुई तो अपनी परेशानी का इजहार अपनी वालिदा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाकर वापस चली गईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उनको हजरत फातिमा का पैगाम दिया तो आप हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और सैयदना हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इससे ज्यादा खैर वाली चीज ना सिखा दूं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम दोनों अपने बिस्तरों पर जाओ तो 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहा करो और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम दोनों के लिए खादिम से ज्यादा खैर वाला है। एक सहाबी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकायत की कि काम बहुत हैं, जिस्म कमजोर हो गया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुरा कर फरमाया, मैं भी कभी ये सब महसूस करता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और फातिमा को एक चीज सिखाई, रात को सोने से पहले 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही अमल शुरू किया। चंद दिन बाद वापस आए और कहा कि अल्लाह की कसम मेरे जिस्म की कमजोरी खत्म हो गई, नींद हल्की नहीं बल्कि सुकून वाली हो गई और काम बोझ लगने के बजाय आसान महसूस होता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो राज है जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम से बेहतर देकर समझाया था। इससे हमें यह सबक मिलता है कि थकावट, मुशक्कत, ज़हनी परेशानी और घरेलू दबाव का बेहतरीन इलाज अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।